अगर अगर पास वाली पवित्र नदी से पानी लाकर मुझ पर छिड़का जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? मैं तो उस पानी से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझको ठीक करने वाले इंसान को ये बीमारी हो जाएगी। रजिया ने कुछ सोचा और कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको यूं दर्द में नहीं देख सकती। आप मेरी दादी की उम्र की हो, मैं आपकी बीमारी लेने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका और वो औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई और रजिया से बोली, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक तुम जैसा भला इंसान मैंने कभी नहीं देखा, जो दूसरों का दर्द और बीमारी अपने ऊपर ले। बोलो, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर रजिया ने सारी बात परी को बताई कि कैसे पिता का ऑमलेट का ठेला ना लग पाने की वजह से उनका परिवार भूखा मर रहा है। उसकी बात सुनकर उस परी ने एक मुर्गी रजिया को देकर कहा, ये एक जादुई मुर्गी है। बाकी मुर्गियां तो सिर्फ अंडे देती हैं, ये मुर्गी तो सीधा ऑमलेट देगी। वो तुम जितने चाहोगी उतने। रजिया उस जादुई मुर्गी को लेकर घर आ गई और उसने फिर से ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो एक कमरे में मुर्गी को छिपाकर ऑमलेट बनाने का नाटक करने लगी ताकि किसी को जादुई मुर्गी का पता ना चले। वो मुर्गी दिन में जितने ऑमलेट चाहे उतने देती। यही नहीं, उसके ऑमलेट सबसे टेस्टी थे। इस वजह से बाकी ऑमलेट बेचने वालों के यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। इस बात से जलकर उनके पड़ोसी सलमान ने चुपके से उस कमरे में झांका तो उसे वो जादुई मुर्गी दिख गई। उसके मन में लालच आ गया और वो मुर्गी चुराकर घर ले आया। अब मैं भी इस जादुई मुर्गी से ऑमलेट बनाकर बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। चल मुर्गी, वैसा ही टेस्टी ऑमलेट दे और मुझे अमीर बना दे। लेकिन उस जादुई मुर्गी ने बदले में उसे इतना कड़वा और बदबूदार ऑमलेट दिया जिसे खाकर लोगों ने उल्टी के साथ ही लालची सलमान की पिटाई लगा दी और वो जादुई मुर्गी वापस रजिया के घर चली गई। रजिया फिर से जादुई मुर्गी का ऑमलेट बेचकर पैसे कमाने लगी और एक दिन डॉक्टर बन गई। उसके पिता अब्दुल भी ठीक हो गए। इसके बाद रजिया ने उस मुर्गी को जाने की इजाजत दे दी क्योंकि अब वो मेहनत करके पैसा कमा सकती थी। अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। एक गांव में एक हुक्कू नाम का आदमी रहता था। वो देखने में हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था। हुक्कू बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था। हुक्कू अपने खाने की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज करता था और जीतता भी था। हुक्कू ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था। वो जिस भी फूड चैलेंज में जाता अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता। उसी गांव में सोनू नाम का एक आदमी अपनी बीवी कविता के साथ रहता था। सोनू एक गरीब आदमी था, लेकिन वो अक्लमंद था। एक दिन हुक्कू ढाबे पर बैठकर चाय